ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और आज का प्रसंग होगा हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश। तो इसके भाग 2 हम मित्रों आप लोगों से साझा कर चुके हैं, और उसी के आगे की कथा भाग 3 के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। तो बिना देरी के मित्रों, आज का प्रसंग हम शुरू करते हैं। परद्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को बता रहे हैं, वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिसनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जव सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जन जुड़ी जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कय देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेखा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं,
परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछक वृंद बहु हुई है कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता यानी पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहहि महाभव भीरा। लकरहि मोह बस नर अधनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रोपतिन कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोगी फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाखे, तेना परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।